Brought to you by Bahar Ilaichi. बहारवा, हर तरफ बहारवा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान आइलैंड्स के पास नेचुरल गैस का भंडार खोज निकाला है। कंपनी ने इसका सटीक साइज या इसकी क्षमता तो नहीं बताई, लेकिन इसे एक बड़ी खोज जरूर माना जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल इंडिया ने एक बयान में कहा कि ऑफशोर अंडमान ब्लॉक ANOSHP 2018/1 में विजयपुरम 2 नाम का दूसरा एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल किया गया था। एक्सप्लोरेटरी वेल और वहीं नेचुरल गैस की मौजूदगी दर्ज की गई। एक्सप्लोरेटरी वेल मतलब वो कुआं जो ये पता करने के लिए खोदा जाता है कि जमीन के नीचे तेल या गैस है या नहीं। और ऑफशोर अंडमान ब्लॉक ANOSHP 2018/1, इतना बड़ा नाम सुनकर घबराइए मत, ये उस ब्लॉक का नाम है। ये ब्लॉक ऑयल इंडिया को ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी OALP के तहत मिला था। OALP सरकार का वो सिस्टम है जिसमें कंपनियां खुद चुन सकती हैं कि तेल गैस की तलाश के लिए देश का कौन सा इलाका एक्सप्लोर करना है। शुरुआती टेस्टिंग में गैस के सैंपल निकाले गए और प्रिलिमिनरी एनालिसिस यानी प्राथमिक जांच से साफ हुआ कि नेचुरल गैस वहां मौजूद है। अभी और भी आइसोटोप स्टडीज हो रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह गैस कैसे बनी और आई कहां से। आइसोटोप स्टडीज एक तरह का साइंस वाला टेस्ट होता है। ये टेस्ट इस चीज का पता लगाने के लिए किया जाता है कि स्पॉट पर गैस या तेल आए कहां से और वो हैं कितने साल पुराने। ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन पिछले कुछ सालों से अंडमान सी में हाइड्रोकार्बन यानी तेल और गैस के भंडार खोज रहे हैं। मकसद है तेल और गैस के इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता कम करना। फिलहाल इंडिया 88% ऑयल और 50% गैस के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ONGC ने इसी साल मार्च में यानी मार्च 2025 में अंडमान के समुद्र में एक ड्रिलिंग शुरू की थी, लेकिन उसके जो भी रिजल्ट थे वो अभी तक उन्होंने नहीं बताए थे। ये ड्रिलिंग हुई थी अल्ट्रा डीप वाटर वेल ANE-E में। यह एक तरह का बहुत गहरी समुद्री सतह में ड्रिल किया जाता है। उसका कुआं होता है जो साधारण वेल से कई गुना नीचे तक जाता है। ऑयल इंडिया ने कहा कि यह शुरुआती संकेत हाइड्रोकार्बन के सोर्स, माइग्रेशन पाथवे या एक्यूमुलेशन का पता देते हैं जो आने वाली एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग स्ट्रेटेजी तय करने में मददगार साबित होंगे। एक्सप्लोरेशन यानी उसकी जो खोज है उसमें कंपनी अब और भी संभावनाओं की टेस्टिंग कर रही है ताकि गैस की मौजूदगी का बेहतर एनालिसिस किया जा सके। यहाँ एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल हुआ, माइग्रेशन पाथवे या एक्यूमुलेशन। जब तेल गैस जमीन के नीचे एक जगह से दूसरी जगह सरकते हैं वो पाथवे होता है और वो जहां जाकर फंस जाते हैं वहां भंडार बन जाता है एक्यूमुलेशन। यह पहली बार है जब अंडमान शैलो ऑफशोर ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी दर्ज की गई हो। यह ब्लॉक समुद्र के उस हिस्से में है जो ज्यादा गहरा नहीं है। कंपनी ने ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं दी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से जरूर इस बारे में एक डिटेल्ड पोस्ट की। अपनी पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी कि यह वेल अंडमान आइलैंड्स के ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तट से 9.2 नॉटिकल माइल्स यानी करीब करीब 17 किलोमीटर दूर और 295 मीटर पानी की गहराई में ड्रिल किया गया था। इसकी टारगेट डेप्थ 2650 मीटर थी यानी 2.65 किलोमीटर की गहराई। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा शुरुआती प्रोडक्शन टेस्टिंग में 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर नेचुरल गैस मिली और इंटरमिटेंट फ्लेयरिंग भी हुई। गैस सैंपल का जहाज से काकीनाडा आंध्र प्रदेश लाकर टेस्ट किया गया। उसको सैंपल को वहां ले जाया गया जिसमें 87% मीथेन पाई गई। इंटरमिटेंट फ्लेयरिंग यानी टेस्टिंग के दौरान पाइप से गैस निकलकर बीच बीच में आग का उठना। मिनिस्टर हरदीप पुरी आगे कहते हैं गैस पूल का साइज और इसकी व्यावसायिक क्षमता आने वाले महीनों में साफ होगी, लेकिन अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी मिलना अपने आप में बड़ा कदम है। यह हमारी उसी पुरानी मान्यता को साबित करता है कि अंडमान बेसिन नेचुरल गैस से भरपूर है, ठीक वैसे ही जैसे इस बेल्ट में नॉर्थ में म्यांमार और साउथ में इंडोनेशिया तक खोज हुई है। गैस पूल का मतलब होता है जमीन या समुद्र के नीचे गैस का बड़ा भंडार, जैसे पानी का तालाब होता है वैसे गैस का। तो अब इसे खोज को बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है, इस बड़ी उम्मीद से इसे देखा जा रहा है कि भारत के पास अपना खुद का गैस का तालाब होगा। नेचुरल गैस का भंडार अगर हमारे पास पूरी तरह सक्सेसफुली मिल गया तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज होगी। फिलहाल खोज शुरुआती स्टेज में है और नतीजे भी शुरुआती ही हैं। उनका कमर्शियली कितना इस्तेमाल किया जा सकता है अगली टेस्टिंग इस पर ही होनी है। इसके भी जो नतीजे आएंगे खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए द लंदन टॉप।